हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज एक बार फिर माही क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ यदि मेरे ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो बताइए दोस्तों, कितने अनुच्छेद हैं हमारे कुल संविधान में। तो ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ये ठीक है, पहले थी, कुल थी। ठीक है, और अब कितने हैं? अब लगभग हमारे यहाँ पे कुल अनुच्छेद अगर देखेंगे तो 465 के लगभग अनुच्छेद हो गए। उसमें जैसे पाठ देख लेते हैं, का खा गा करके, और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395, ठीक है, कितनी है? 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 1, यानी कि अनुच्छेद 1 में ये दिया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देख लो क्या कहा गया इसमें, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो राज्यों का संघ कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद में क्या कहा गया ये ऊपर आपको बता ही गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी कि आर्टिकल 5 to 11। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता इसमें सिटीजनशिप दी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार कितने में? अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, ये आते हैं, ये आएगा भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। और नागरिकता आपकी कितने भाई? भाग, ये नागरिकता के बारे में दिया गया था, तो नागरिकता आती है भाग 2 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसमें आपका हो गया अनुच्छेद 16। ठीक है, नौकरियों के लिए हो, शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त किया गया है? अनटचेबिलिटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनटचेबिलिटीज़। तो आर्टिकल 17। ठीक है, छुआछूत का अंत, जिसे हम कहते हैं छुआछूत। ठीक है, तो ये आर्टिकल 17 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो कौन सा है? आर्टिकल 57, यानी अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। ये आर्टिकल है 19(1), यानी आ में है, 19(a), 19(a) में ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें सब कुछ जैसे मीडिया वगैरह, प्रेस रिलीज सब इसी में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये आपका
आर्टिकल 19, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 19 वन, ठीक है, 19 वन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ध्यान से आप देखें और हर परीक्षाओं से ये लिए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो प्लीज़ यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करना, ठीक है। तो इसमें कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 24 यानी 24। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। यानी कि कोई भी बच्चा है, जैसे ये पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, यानी कि ये तो हमारे जोखिम भरे कार्यों में या कारखानों में ये कार्य नहीं कर सकते हैं, जो जोखिम भरे कार्य ये होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये कार्य नहीं कर सकते हैं ये बच्चे। तो आर्टिकल कौन सा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल ये है 29 यानी 29। अल्पसंख्यकों के लिए 2 आर्टिकल में इम्पोर्टेंट्स हैं, एक आर्टिकल 29, एक आर्टिकल 30, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन देखो। आगे देखो, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो ये आर्टिकल 32, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इसमें आता है ये आर्टिकल 32। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 36 से 51 किस में आएगा, 36 से 51, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग ये 4 यानी भाग 4 में आते हैं ये, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये है आर्टिकल 39, ठीक है, कितने में, 39 यानी 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A यानी 51A, आर्टिकल 51A में ये जोड़ा गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन पूछा जाता कब हुआ था, तो 1976 यानी 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो मौलिक कर्तव्य किस में चर्चा की गई है, 51, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में किया गया है, ठीक है, क्या मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और भाग अगर पूछा जाए तो भाग 4A कह सकते हैं या 4 का कह सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, तो ये क्या है, 53, ठीक है दोस्तों। कितना आर्टिकल, आर्टिकल आपका हो गया 53, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जा सकता है, आर्टिकल 61 यानी 61 के तहत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 यानी 63, आर्टिकल 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो आर्टिकल है 75 यानी कि आपका अनुच्छेद कौन सा है, 75, आर्टिकल 75 इसमें दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 75, ठीक दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 76 यानी कि 76, आर्टिकल 76 दिया गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद हो गया अपना, आर्टिकल हो जाएगा 85 यानी अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 के तहत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की नियुक्ति संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108, ठीक है, यानी कि 108 आर्टिकल नंबर है ये, ठीक है, 108, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108, ठीक है, आर्टिकल 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक 110, ये अभी यूपी पीईटी में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 16 तारीख वाला जो था सेकंड शिफ्ट में आया था ये वाला, आर्टिकल 110 वाला, ठीक है, यानी आर्टिकल 110 में संविधान के यानी धन विधेयक ईस्वी में दिया गया 110 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 123 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 यानी आर्टिकल 124 के तहत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? 143 आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्हें एक बार ज़रूर देखें और समझें, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किस निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यह है 137 आर्टिकल नंबर 137, आर्टिकल नंबर 137। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो आर्टिकल 141 यानी कि 141 अनुच्छेद 141 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। कौन सा है? अनुच्छेद यानी कि 32, आर्टिकल कौन सा है? 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 233 के तहत यानी आर्टिकल 233 के तहत, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो आर्टिकल कौन सा है? 245, अनुच्छेद 245 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो किसके तहत है? अनुच्छेद 248 के तहत, आर्टिकल 248 के तहत। राज्यों द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 के तहत, आर्टिकल 252 के तहत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की
शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। कौन सा है? अनुच्छेद 249। ये आपका हो गया अनुच्छेद 249 हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253, आर्टिकल नंबर 253 के तहत। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 263 तक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद अपना कौन सा हो गया? अनुच्छेद हो गया 256, यानी कि आर्टिकल 256 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के तहत, आर्टिकल 263 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग, आर्टिकल 280, यानी कि 280, अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, 280 में क्या है दोस्तों? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया। संपत्ति के अधिकार यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके और उसमें कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, संवैधानिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। और आर्टिकल नंबर कौन सा है? अनुच्छेद आपका हो गया 300। ठीक है, 300 का में है ये। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा हो गया? 311, यानी आर्टिकल 311। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अखिल भारतीय सेवाएं, ये आपका होगा आर्टिकल 312, यानी कि 312, अनुच्छेद 312 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 के तहत। ठीक है, 311 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। ठीक है, तो ये हो गया 315, आर्टिकल नंबर हो गया आर्टिकल 315। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? 315। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है तो अखिल भारतीय सेवाओं से। किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से। अभी ऊपर आप देख ही चुके हो आप लोग। ठीक है, किससे है? अखिल भारतीय सेवाओं से। ये देखो आगे ऊपर दिया था अभी, अखिल भारतीय से। ठीक है, ये वाला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320, यानी कि आर्टिकल 320 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों और कार्यों पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद आपका हो गया 331 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 एवं 338 ए में। ठीक है, 338 में एससी के लिए और 338 ए में एसटी के लिए ये प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा यानी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? राजभाषा, अनुच्छेद 343
वन। ये भी क्वेश्चंस यूपी पैट में आया था, ठीक है। 16 तारीख को जो था एग्ज़ाम, उसी सेकंड शिफ्ट में आया था ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। 16 अक्टूबर को ये वाला जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आया था उसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो कौन सा है? अनुच्छेद 343 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? तो अनुच्छेद 343 यानी 343 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है, 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 आर्टिकल 56 यानी 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आर्टिकल हो गया 360 आर्टिकल 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। आर्टिकल किस में है? 352 में, 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो ये है 350A, अनुच्छेद 350A में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया? आर्टिकल 368 यानी 368 के तहत, ठीक है। 368 में ये दिया गया है। संविधान संशोधन कितने में दिया गया? 368, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 368 में, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया? तो ये कौन सा आर्टिकल है? 356 यानी 356। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? या ये था, अब तो ये हट भी गया है, ठीक है। तो कहीं थोड़ा बहुत रह गया, बाकी हट गया ये, ठीक है। तो ये 370 आर्टिकल 370 के तहत। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 371 का। अनुच्छेद कौन सा? 371 का में दिया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अनुच्छेद 370 किस विशेष दर्जा प्रदान करता है? जम्मू कश्मीर, यानी कि ये जम्मू कश्मीर में है अनुच्छेद 370, ठीक है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से, ठीक है। राष्ट्रपति शासन से है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? यानी किस उल्लेख है? अनुच्छेद 371, ठीक है, 371 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? बताइए दोस्तों। तो ये है 395 आर्टिकल नंबर 395, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकृत प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 यानी कि यह है उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 के तहत, ठीक है। आर्टिकल कौन सा? 18 हो गया दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो आपका हो गया ये अनुच्छेद 29 के तहत 29 व 30। ठीक, अल्पसंख्यकों के लिए अभी मैंने आपको बताया था ऊपर अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 350 ए, आर्टिकल 350 ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है। यह अनुच्छेद कौन से हैं? आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीति निर्देशक सिद्धांतों के किन अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्गत शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल कौन सा है ये? 51, आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो ये आपका है आर्टिकल 123, यानी अनुच्छेद 123 के तहत, 123 के तहत। ठीक है, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो अनुच्छेद 258 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 258। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारत के संविधान के किन कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटतम नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? ये दोस्तों अनुच्छेद 24 के तहत, यानी आर्टिकल 24। ये मैंने आपको ऊपर बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन कौन से हैं अनुच्छेद? 14 से 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 to 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 के तहत। कौन सा आर्टिकल है? 355 के तहत आर्टिकल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इन्हें ज़रूर देखें दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए आगे दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य कितने में है? आर्टिकल 51 में, यानी कि 51 का में, 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, यानी छुआछूत, अनुच्छेद 17। मैं आपको ऊपर बता भी सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया? ठीक है दोस्तों, किस में किया गया? 338 ए में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317। ठीक है, 317 के तहत हम लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 350A आर्टिकल 350A में दिया गया है ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता उन्मूलन का, यानी कि छुआछूत अनुच्छेद 17 में दिया गया है, अनटचेबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आपका 176 यानी 176 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो ये आपके 395 अनुच्छेद और 3 और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों, जब हमारा ये संविधान बना था उस टाइम की बात है, अब तो 12 अनुसूचियाँ हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, और 395 प्लस इसमें का खा घा करके और दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने बन जाते हैं? तो कुल मिलाकर के हमारे पास बन जाते हैं लगभग 400 प्लस हो जाते हैं, लगभग 400 से प्लस हैं लगभग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 यानी 395। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? ये अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 1। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको ये मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और आप लोग मुझे बताना एक बार कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।